बावाज बुलंद पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक बार बावाज बुलंद पड़े गौस पाक के नाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नमाज तो नमाज है, नमाज के बाद सब कुछ है, इसलिए कि नमाज मुसलमानों की, मोमिनों की मेराज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात रब से है, ये कहा जाता है, ये मेराज है। और मैं ये कह रहा हूँ रब और रसूल में फ़र्क क्या है? एक नूर से एक नूर निकला है, शरीयत के ताले लगे हुए हैं, वरना एक ही अल्फाज में तुम्हें समझा देता है। हाँ, ये इशारा ज़रूर करता हूँ, हमें मालूम है मदीने में कौन रहता है। रहने दो राज खुल गया है नबूवत का, हमें मालूम है मदीने में कौन। कल मुख्तसर यही नमाज है, दरूद है, कुरान है, ज़िक्र है, फ़िक्र है। कभी गौस पाक का महीना है, कभी ख्वाजा का महीना है, कभी हुसैन की याद है, कभी ईद है, कभी बकरा ईद है। ये मिशन चलता है और चलाने वाले ने हमें बताया कि ये ऐसा है। हर काम, हर चीज़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई। आपकी हर अदा सुन्नत बन गई, इबादत बन गई, और उन्हीं की इबादतों को लेकर अल्लाह वाले करामत बनकर चले गए, करामत लेकर चले गए। जैसे कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक अजीब, एक सीधा साधा इंसान, कोई इसको मंसूरी बाबा कहता था, कोई मुअज़्ज़िन कहता था। ये नमाजी था और ये ऐसा नमाजी था कि लोगों को बुलाता था, और मुअज़्ज़िन की अज़ान का आवाज़ जहाँ तक पहुँचता है, मुअज़्ज़िन का आवाज़ जहाँ तक पहुँचता है, सारी चीज़ें मुअज़्ज़िन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। ये अल्लाह के घर की नौकरी है, छोटी मोटी थोड़ी है। ये अल्लाह के घर की नौकरी है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सफ़ में खड़े रहने वाले की नौकरी है, आशिक़ रसूल की नौकरी है। जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है, सारी चीज़ें, यहाँ तक बताया गया है मछली, समंदरों की मछली भी दुआ करती है। फिर उसमें अज़ान देने के साथ साथ फिर उसमें वो आशिक़ रसूल हो, रात दिन हाथ में इसकी तस्बीह दरूद की, सलाम की हो। मतलब मौलाना की बातों को लेकर ही आपको सारी बातें समेट कर थोड़े वक्त में कह रहा हूँ कि जैसे हमारे वक्त में जो हमारे सामने रहने वाला, नमाज़ पढ़ने वाला
आज नहीं है, ऐसे कल आप भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूँगा। तो हमें चाहिए कि अमल ऐसे करें कि अमल ये बता दें चाहने वाले को, जाने वाले को। जनाजा उठा हो तो जनाजा कह दे कि ये आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। और इस्लाम में सबसे बड़ा अदब है, मोहब्बत है, सबसे बड़ा अदब है। जिसने अदब किया, बड़े बड़े लोगों ने उसको अपने हाथ में थाम लिया, हाथ में हाथ लेकर पकड़ लिया, नहीं बल्कि बड़े बड़े लोगों ने अपने सीने से लगा लिया इसे। इसलिए ये भी अल्लाह का एक शुक्र है। आप देखो हज़ारों मस्जिदों में आप जाएंगे, लोग नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के चले जाएंगे। हमारी मस्जिद में जो ये 5 मिनट का वक्त हमने रखा है, मेरे ख्याल से वो कहीं है नहीं। ये हमने रखा है। हमने इसलिए रखा है कि हमारे बीच में कोई ऐसा है रूहानियत का ताजदार, तो इसने हमें कहा कि ऐसा क्यों ना किया जाए। लोग नमाज के लिए आए, कोई ऐसे दुनियादारी में मस्त होता है अपने घर, अपने काम काज में, या रिश्तेदारों में फातिहा के लिए जा ही नहीं सकता। कई ऐसे लोग भी होंगे यहाँ या चैनल सुनने वाले में मेरे, कि मरने के बाद इनको अपने माँ बाप की कब्र कहाँ है वो भी खबर नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम ऐसा हो गया है। 6-8 महीने के बाद, साल के बाद दूसरी कब्र में मैयत आ जाती है, और बंदा या बंदी जाती नहीं है। दुनिया में ऐसे मस्त हो गए हैं। तुम्हें मालूम है जैसे बच्चा रोता है, तड़पता है भूख तकलीफ़ की वजह से, ऐसे मरहूम मरहूमा तुम्हारे और मेरे इसाले सवाब के लिए तड़पते हैं। जैसे कि तालाब में कोई तिनका डाल दो, कोई चीज़ डाल दो, या समझो एक मिसाल देने के लिए कि तालाब में आप बैठे हुए हैं, नमाज़ी है, वज़ू कर रहे हैं, बच्चा गिर गया, अब उसको पकड़ के बाहर निकालने में कितना आप जल्दी करेंगे, कैसे तकलीफ़ ना हो जाए, कहीं मर ना जाए। फ़ौरन हाथ देंगे, फ़ौरन उठाएंगे, फ़ौरन गले लगाएंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे। ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग, इसमें मौलाना के बाप हो, कि मेरा बाप हो, कि मौज़िन का बाप हो, या आप सबका कोई बाप हो, इन्होंने हमें बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा करके, बड़े करके दुनिया से चले गए। और इनकी हालत आज ऐसी होती है, या तो मग़फ़िरत का समंदर में आराम से तैरते रहते हैं, या अज़ाबों में मुब्तला हैं। कुरान कहता है, कुरान जिस पर नाजिल हुआ वो हमारे नबी फरमाते हैं, जैसे तिनके को पकड़ने के लिए तुम जल्दबाजी करते हो, ऐसे वो हमारे इसाले सवाब को पकड़ने के लिए जल्दबाजी करते हैं। और जब कोई हम इसाले सवाब करते हैं, तोहफ़ा भेजते हैं, तो खुश होते हैं, खुश होते हैं। एक दूसरे कब्र वालों को कहते हैं, देख मेरे बेटे ने मुझे यासीन का तोहफ़ा भेजा, देख मेरे बेटे वहाँ इमामत करता है, मेरा बेटा रोज़ मुझे याद करता है। ये इसके लिए खास कह रहा हूँ मैं, मुस्लिम के लिए। दुनिया भर की दुआएं करवाता रहता है, न किसी कभी भी इसके बाप को वो भूला है, न इसके अब्बा हुजूर को, अब्बू को भूला है, और आज ये मंसूरी को भी याद कर रहा है। मरना मुझे और आपको सबको है, मगर तुम्हारे पास अभी हथियार है इसाले सवाब करने का, तुम्हारी ज़ुबान है,
हमारे पीरों मुर्शिद कहते थे जिंदों के लिए 3 चीज़ें हैं, देखता है, सुनता है और बोलता है। मरने वाले के पास 2 चीज़ें हैं, सिर्फ देखता है और सुनता है। अगर तीसरी भी रखी होती ना तो कब्रों से मरहूम बाहर आ जाते। इसलिए आपके दिल को आज झंझोड़ कर कहना चाहता हूँ कि अपने बुजुर्गों को न भूलो, अपने बुजुर्गों के इसाले सवाब करो। तुम्हें बचपन से पाला बड़ा कर दिया है, बड़े होकर तुम भी बड़े हो गए, तुम्हारे भी बच्चे बड़े हो गए, मगर याद रखो जैसा करना वैसा भरना। तुम्हारे माँ बाप की तुम इज्जत करोगे, बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए बार बार जोर दिया जाता है यहाँ, बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ, इसलिए कि तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा और माँ के पेट में होगा और खुदा न खास तुम्हारा इंतकाल हो गया और हो जाए, और अगर बच्चा मदरसे में जाके कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह बिस्मिल्लाह की बरकत से तुम्हारे अज़ाबों को माफ़ फरमा देता है। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ। ये नहीं कहता दुनियावी तालीम ना दो, वो भी दो, मगर ये भी दो कि ये काम आए तुम्हारे मरने के बाद। अफसोसनाक वाक़ियात मैंने देखे हैं ये ज़िंदगी में। मैयत घर पर पड़ गई है, बेटे को बुलाया जाता है, बेटा चुपचाप दूर खड़ा है। अरे भाई आज चल इजाज़त दे, आप पढ़ लो, आप पढ़ लो। अरे भाई तू आ नमाज पढ़, मेरे जैसा कोई या इनके जैसा कोई जाके कहेगा अरे नमाज पढ़, मैं नहीं पढ़ सकता, क्यों? नापाक हूँ। अरे वाह, बाप मर गया है और नापाक है। अरे नापाक को तो कुत्ता भी नहीं होता। फिर कहा जाता है क्या करे पीर साहब मौलाना, इतने बिजी रह गए कि पाकीज़गी नहीं रहती। याद रखो ये पाकीज़गी बड़ी बड़ी नेमत है तुम्हारे लिए। थोड़ा सा एहतियाज करो, खुदा न खास पता नहीं कैसे आने वाली है। अगर पाकी की हालत होगी तो कलमे तैयबा नसीब हो जाएगा। बाकी है, बैठे हैं बैठने वाले, बख्शाने वाले, मगर तुम्हें और मुझे तो कुछ करना चाहिए। शर्म व हया तो होना चाहिए कि यार इतने बड़े बड़े लोगों ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया और हम थोड़ा सा नहीं कर सकते। इसलिए मस्जिद आले रसूल में 2 मिनट का वक्त रखा है इसाले सवाब का, और ये इसाले सवाब कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि सरकारी कब्रिस्तान में जाओगे या बंगाली जाओगे या अजमेरी जाओगे या धोराजी ही जाओगे तो पहुँचेगा। आहा हा, अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कितना आसान फरमा दिया है यार, कितना आसान फरमा दिया है। शाह-आलम के आशिक है, शाह-आलम जाना पड़ेगा, नहीं वो जा अलग बात है, जा तो सुभान अल्लाह है, नहीं जा तो शाह-आलम फरमा दे, शाह-आलम सरकार के घबरा नहीं, नाम ले, हम आ जाएंगे। ये ऐसे है, नाम लेते हैं तो आ जाते हैं। और कुछ अल्लाह का कलाम हमारे पास ऐसा है, कुछ अल्लाह का कलाम हमारे पास ऐसा है कि हम नाम लेते तो पहुंच जाता है। याद रखो ये सबको जाना है, और नसीब वाले को अच्छे दिन मिलते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जुम्मा सुभान अल्लाह, जुमेरात सुभान अल्लाह, जन्नत की बशारत दी है, वलियों की निस्बत वालों को जन्नत की बशारत दी है। अरे अल्लाह ने इशारतन सारी चीज़ों को जाहिर फरमा दिया। मेरे नबी जब पैदा हुए तो जितने भी लड़के हुए थे अल्लाह ने उन सबको मर्तबे से नवाज दिया। गौस पाक पैदा हुए, जब गौस पाक पैदा हुए जितने भी बच्चे हुए थे वो भी वली कामिल बन गए उस ज़माने में। आज भी निस्बत काम करती है, हज़ारों वाक़ियात है, अपनी ज़िंदगी में है, ज़िंदगी के बाद किताबों में भी है।
ये मेरी ज़िंदगी की बात है। 40 साल तक ये बंदा मेरे साथ रहा। ठीक है, गलतियाँ होती है, गलती होती है, आती है जाती है, आती है जाती है, मगर उसने कहा कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं। अब ये इनकी औलादों को चाहिए कि ये वफ़ा कैसी निभाते हैं। मस्जिदों से वफ़ा रखो, वलियों से वफ़ा रखो, माँ बाप से वफ़ा रखो। जहाँ वफ़ा है वहाँ आमिना के लाल मुस्तफ़ा हैं। एक पहचान है। लोग कहते हैं मेरे ज़रिए अरे वो तुम्हारे, अरे वो तुम्हारे। जब दुनिया में वो तुम्हारे तुम्हारे करते हैं तो हश्र के मैदान में भी हम ये कहेंगे हाँ ये हमारे। जब शुरू में मेरी मुलाकात हुई, बाप गुजरने वाला था और मुझे अल्लाह ने उस टाइम पे भेजा, मुझे देखा तो मोहब्बत हो गई इसको और इत्मीनान से कहने लगा कि बाबा आप आज से मेरे आप बाप हैं। मैंने कहा मैं कहूँगा ऐसा करोगे? बोले करूँगा। मैंने कहा तो इंशाअल्लाह तुम बेटे का रिश्ता निभाओ, हम बाप का निभाएंगे और हमसे निभ नहीं पाएगा तो बड़े लोगों से कहेंगे। जाहिलियत इतनी घर में थी, जाहिलियत क्या कि ये हिंदुओं के त्यौहार करते थे, रसूल पाक और गौस पाक में फ़र्क नहीं समझते थे। ये पूरा ख़ानदान इनका। अल्लाह का करम हुआ और ऐसा करम हुआ कि सारे घर वाले समझने लगे कि कुरान पाक क्या है, रसूल पाक क्या है, गौस पाक क्या है, और ये भी आशिक बन गया। तो निस्बत बड़ी चीज़ है। मेरे गौस पाक की ये कहानी कह दूँ ताकि ये कहानी तुम्हें समझ में आ जाए। एक हिंदू यूपी मुजफ्फरनगर सहारनपुर, एक हिंदू जब गौस पाक की 11वीं आती मुसलमानों को देखकर कहता मेरे घर भी बड़े पीर को लाओ ना, जरा जोर से बोलो ना। यूँ हाथ जोड़ के कहता है कि आप ये क्या करते हैं, बगदाद बगदाद पीर पीर कहते हैं। बोले मुसलमान कहने लगे अब सब साथ में रहते हैं एक दूसरे आज भी जो है मोहब्बत तो है, भाईचारा तो है, हाँ ख़ास करके काठियावाड़ में बहुत है। बोले ये हमारे बड़े पीर कहते हैं इसको, बड़ी करामतें बताए। हिंदू के दिल में, वो हिंदू के दिल में मोहब्बत जागी गौस पाक की। नहीं मज़ा आया? सुभान अल्लाह। मोहब्बत जागी गौस पाक की। अच्छा तुम्हारे बड़े पीर ऐसे होते? बोले हाँ। बोले जब बड़े पीर की 11वीं आती लोग नियाज व्याज खाते तो हाथ जोड़ के कहता गौस पाक को मेरे घर भी लाओ ना। मौलाना अच्छे थे मुस्तकीम जैसे, वो कहने लगे हमारे गौस पाक हमारे कहने से तेरे घर आए ऐसा नहीं होता, तो दिल से याद कर तेरे वहाँ सामने से आ जाएगा गौस। यानी वो इशारतन वो इनको बताया गया ये हमारा मामला नहीं होता, ये तो बड़े पीर है, बड़े पीर है, रोशन जमीर है, बगदाद का सुल्तान सबका दस्तगीर है। अच्छा धीरे धीरे न्याज करने लगा, अगरबत्ती सिलगाने लगा, हाफिज जी न्याज करने लगा, अगरबत्ती सिलगाने लगा। धीरे 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 आशिक का नाम हो गया। मौले वाले कहने लगे ये फलाना चगन भाई गौस पाक का आशिक है। दुनिया तो फौरन कहती है ना, अच्छा करे तो भी कहती है, बुरा करे तो भी कहती है। धीरे 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 माहौल पैदा हो गया, मोहल्ले में खबर पड़ गई है तो गौस पाक को मानने वाला है। मुसलमान बातें करने लगी है तो बड़े पीर का मानने वाला है, इसकी इज्जत होने लगी। वो कहता है तुम इज्जत करो ना करो, मुझे प्यार है गौस पाक से। ये मेरी मोहब्बत में बता रहा हूँ। हमसे मोहब्बत इसलिए की कि हमारे पास भी गौस पाक है। हमारे गौस पाक के लाल है, लालों के लाल, लाल शाहदुल्ला। हाँ 45 पीढ़ी से आपका सिलसिला गौस पाक से पैदा होता है। बहुत आना जाना लगा तो एक बार कह दिया कि तू भी हबीब हो जाएगा, मंसूरी तू भी पीर हो जाएगा।
तुझे भी बड़े पीर कबूल करेंगे। वो 84 में कहा था, 84 में, मगर बस चलता रहे और चलता रहा और बताया चलकर राह वफा में ऐसा चला जाता है। राह वफा में ऐसा चला जाता है। अल्लाह का बंदा कभी ना बोला, 1000 बार में सबके सामने भी कह दूँ कुछ नहीं, खाली हंसे और कहे हाँ पूछ जैसा आप ये। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है, दोनों हाफिज मौलाना और दूसरे भी सब पढ़े लिखे हैं और सुन रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं मरहूम की अच्छी तारीफ करो, अगर 3 अच्छी तारीफ करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो ये तो तारीफ के लायक था। हाँ भाई, हाँ भाई, मोहब्बत करो, मोहब्बत। यहाँ सब पड़ा रह जाएगा, तुम्हें मुझे खबर नहीं है कौन कहाँ चला गया। ऐसा नहीं है कि बुढ़े जाते, जवान भी चले जाते हैं। बुढ़ा खुद हाथ में जवान की मैयत लेके जाता है। ये जीना और ज़िंदगी उसके हाथ में है। बहरहाल वो आशिक बन गया, धीरे धीरे शहर में खबर हो गई वो एक फला बड़ा आशिक है। 11वीं को मौलाना को बुलाता है, न्याज का पकाता है, मिलाद पढ़ता रहता है। उसको आता नहीं मगर झूमता रहता है। आता नहीं है मगर, जोर से बोलो, मगर झूमता रहता है। अब क्या हुआ? हाय 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 हाय। अब क्या हुआ? एक ज़माना ऐसा आया, गौस पाक का 11वां महीना, 11वीं तारीख, जैसे अभी गई तारीख, गौस पाक का महीना था, 11वीं तारीख थी। हमारे मंसूरी बाबा गौस पाक के महीने में गए, इनकी बीवी जुम्मे में गई। ये मोहल्ले वाले अगर सुनते हैं तो उनको भी सुनाना इसलिए चाहता हूँ कि ये मौज़िन था हमारी मस्जिद का, और मौज़िन की और हकीकत बयान करना हकीकत ही है। मेरी मोहब्बत वो अलग चीज़ है। और ये मंसूरी में गए 11वीं शरीफ में, 11वीं तारीख को। एक ज़माना ऐसा था और अभी हमारे लिए एक ज़माना ऐसा आया, सिर्फ 5-6 दिन हुए, 5-6 दिन हुए। वो में किताब जमाले गौसे आज़म किताब, हिकायत नंबर 25वीं है। आप किताब उठा के देखो, पढ़ना चाहो तो। उसमें ये किस्सा लिखा है सहारनपुर का। एक ज़माना पहले हो गया जब बुज़ुर्ग हो गया, ज़ईफ़ हो गया, तो गौस पाक ने बात की होगी ना, ये बीमार हो गया है, ज़ाहिर में कलमा पढ़ा नहीं है, मगर या गौस तुम्हारा आशिक है। तो गौस पाक ने क्या होगा? कोई बात नहीं, आशिक है तो हम देख लेंगे। आपका फरमान है कसीदे गौसिया में, आपका तो फरमान ये भी है, अगर किसी को कोई कामिल पीर न मिले, इसको ऐसा लगे मैं किसका मुरीद बनूं, किसका मुरीद बनूं, कामिल पीर न मिले और उसको ये हो कि मैं गौस पाक का मुरीद हो जाऊं, तो आप फरमाते हैं कि हाथ आसमान की तरफ उठाएं और कहे या गौस ये हाथ मेरा तेरे हाथ में मुरीद हो गया। आप फरमाते हैं कसीदे गौसिया में, हिंद में हो या चीन में हो, नहीं मजा आया, हिंद में हो या चीन में हो, अब्दुल कादिर जिलानी को सच्चे दिल से मान दो, कह दो फिक्र यहाँ भी न करे वहाँ भी न करे। किसी आशिक ने पूछा वो ज़माने में गौस पाक के पास बैठने वाले के, गौस पाक से पूछा कि या गौस परहेजगार तो तुम्हारे हैं, गुनाहगार परहेजगार तो तुम्हारे, हमारे जैसे रिक्शा वाले, साइकिल वाले, डंडे वाले, या गौस करके रिक्शा में पता नहीं क्या क्या करते रहते, क्या अली के नाम लेके। नहीं, जो करना है वो करो यार। हाँ, तो आपने फरमाया परहेजगार के लिए मैं हूँ,
जो परहेजगार है उसके लिए मैं हूँ। लोगों ने कहा अच्छा हुजूर, नहीं, सुनो। जैसे कि आपको गौस पाक को मजलिस से निकाल दिया था 3 बार पीर और मुर्शद ने, एक कहानी अलग है, फिर इंशाल्लाह कहूँगा। आपने उल्टा दोहरा के समझाया, परहेजगारों के लिए मैं हूँ। नहीं, सुनो। लोगों ने कहा हुजूर क्या? बोले जो परहेजगार होंगे वो अल्लाह के होंगे, जो परहेजगार होंगे वो अल्लाह के होंगे। गुनहगार के लिए अब्दुल कादिर जीलानी है। ये सहारनपुर की मैयत हो गए, मरघट में ले गए, कलमा तो पढ़ा नहीं था, आग लगाई, मालूम पता नहीं कैसे देखा होगा गौस पाक ने। शायद तुम्हें समझ में आए तो मैं बताऊं, यूं आग जलती होगी, पता नहीं कैसा देखा होगा यूं। आग लगी नहीं, आग लगी नहीं लगी। लोगों ने कहा इतना घी डाल दिया, तेल डाल दिया, जलता क्यों नहीं, इसमें जलता क्यों नहीं? तो एक आया, वो कोई अपना वाला होगा, कहने लगा इसे छुएगी नहीं। तुम लगाने की बात अलग कर रहे हो, क्यों भला? बोले ये बड़े पीर को जो मानता था। अब क्या करें, हमें तो समाज को भी देखना है, और आज तो और वो बड़ा खतरा हो गया है। ऐसा करो दरिया में डाल दो, घर वाले मनगढ़ जलाने के बजाय दरिया में डाल दिए। जैसे दरिया में डाले, आपके ज़माने के बुज़ुर्ग को हुज़ूर गौस पाक तवज्जो देकर, इसके दिल पर तवज्जो देकर कहते हैं, ऐ मेरे लाडले सुनो, हमारा एक ये बात से आप तवज्जो करना, ख़ास मेरी तरफ ध्यान से इस बात को सुनना, ताकि पूरा किस्सा समझ में आ जाएगा। गौस पाक ने अपने वक्त के सहारनपुर में गुलमहर महजूब को कहा, सुनो ऐ महर, ये दरिया वहाँ से मैयत आ रही है, इसे उठाओ, चाहने वाले को बुलाओ और नमाज जनाजा पढ़ो, और नमाज जनाजा पढ़ो। अब सुनिएगा, समझिएगा। कहा हुजूर ऐसा वो कौन है कि बगदाद से करें? आप फरमाते हैं वो मेरा चाहने वाला नहीं, मेरा बेटा मुरीद है। अपना फर्जंद बताया कि ये मेरा रूहानी फर्जंद है, उसका नाम अशदुल्लाह रखा है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ो। फिर हुजूर बस नमाज जनाजा पढ़ो, कब्र में दफनाओ, दफनाने के बाद अब तुम्हारा काम नहीं, अब हमारा काम है। किसी आदमी ने पूछा, बाबा 2 फूल के हार क्यों रखे? बाबा 2 फूल के हार क्यों रखे मंसूर बाबा की मैयत में? मैंने कहा एक पहन के गया। अब समझो, आपको समझना है वो। एक पहन के गया, इसलिए मोहब्बत करो। आज मोहब्बत की वफ़ा ने इनको याद किया, मस्जिद में याद किया, या बयान में याद किया। ऐसे हमें लोग याद करें, ऐसा ज़िंदगी जीना सीखो, ऐसा मरना सीखो। अपनी औलाद को ख़ास तवज्जो से कहता हूँ, इल्म हासिल करने के लिए डांटो, मारो, ताकि वो कलमा पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, दरूद पढ़ेगा, इसके दिल में खौफ होगा तो ये कभी ये नहीं कहेगा कि मैं नापाक हूँ। इसके दिल में खौफ होगा तो मोहब्बत होगी तो हमेशा पाक रहेगा। जो पाक रहेगा तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे और तुम्हें नेक तौफीक अता फरमाए और आशिक रसूल बनाए, आशिक गौसो ख्वाजा बनाए। इनके हम हो गए नाम लेवा तो समझो बेड़ा पार है। और उम्मत मुस्तफ़ा की तो इंशाअल्लाह तकदीर अच्छी ही अच्छी है, बस अमल करने की ज़रूरत है।
आओ फातिहा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिकुल्लि जमील मोमिनीन वल मोमिनात वास्ते रसूलुल्लाह ताबईन हमें मसले के इमाम कुल सरासी सारे जहाँ के कब्रस्तान पर और मरहूमिन मंसूरी बाबा बीवी इसकी जोजा रशीदा इसाले सवाब करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इनके भी अगर कोई बुज़ुर्ग बड़े छोटे जहाँ कहीं भी जो भी कब्रस्तान में हो, अल्लाह मस्जिद आले रसूल की तरफ से सब मिलकर हम दुरूद व सलाम कुरान के फूल उनकी बारगाह तक पहुँचाते हैं। अल्लाह इसे कबूल फरमा। हाँ बेरहमतिक या रब्बना है, होता है, जिब्रील अमीन से वाक़िया है क्या। और मरहूमीन जुमेरात जुम्मे को आते हैं हमारे दहलीज पर, तोहफ़ा देख के एक दूसरे मरहूम को कहते हैं, देख मेरे भाई ने, देख मेरे बेटे ने, देख मेरे रिश्तेदार ने भेजा। तो अगर ये तोहफ़ा हमारी तरफ से जाता होगा तो कहेंगे ना मस्जिद आले रसूल की तरफ से आया। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, मुरादें पूरी फरमाए। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला